Hello everyone, my name is Renuka Prasad from class 5. So today is the day 1 of our science class and now let's start the science class. So everyone, if you are seeing this video, you can tell your name in the box and which class you study in the box, okay? In the comment box, okay? So let's start today's class here. So today we're going to learn about skeletal system, okay? The skeletal system is present all in the human body. जो भी इस दुनिया पर जिन्होंने भी जन्म लिया है उनके शरीर में skeletal system होता है. जैसे ये मेरा हाथ है तो ये मेरा हाथ किसकी वजह से वर्क कर रहा है? skeletal system. तो इसके अंदर नर्व्स हैं, कहाँ पर है? नर्व्स किसके अंदर आते हैं? skeletal system से. ठीक है, तो सबको पता ही है. अब हम बात करेंगे skeletal system की. सबको skeletal system पता है कि वो हमारी बॉडी में होता है. The skeletal system works as a support structure of our body. तो जो skeletal system है वो हमारी बॉडी के लिए वो एक सपोर्ट स्ट्रक्चर होकर हमारी बॉडी को एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है. ठीक है. It gives shape to our body and allow movements and make blood cells and provide direction for organ transformation. तो अब क्या होता है यहाँ पर, अब समझो कि ये जो हमारी बॉडी को एक शेप देता है. जब मेरी बॉडी जो स्टैंड है वो मेरी बॉडी को शेप किसने दिया है? स्केलेटल सिस्टम ने. और ये हमारी बॉडी को मूवमेंट भी अलाउ करती है, हमारी ब्लड सेल्स भी बनाती है और हमें प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑर्गन. प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑर्गन कौन देता है? हमें रिब केज. और उसके अब कुछ बोन्स होती है जैसे कुछ बोन्स ऐसी होती हैं जहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि बोन है इतनी, इसके बीच में सेल्स हैं और इस तरफ वहां पर पार्ट डिवाइड होता है कि वहां पर यहाँ पर क्या होता है. तो वहां पर हर चीज का एक ग्रुप समाया होता है. ठीक है, यहाँ पर सबको समझ आ गया. तो अब हम बात करेंगे बोन्स के बारे में. ध्यान से समझिएगा. लास्ट में मैं आपसे 5 क्वेश्चन पुट करूंगी, ज्यादा से ज्यादा 4 या 5. ठीक है, और उसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं. ठीक है. व्हाट आर बोन्स? बोन्स क्या होती है? बोन्स प्रोवाइड द स्ट्रक्चर फॉर आवर बॉडी. बोन्स जो होती है वो हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाती है. द अडल्ट ह्यूमन स्केलेटन इज मेड अप ऑफ 206 बोन्स. जो अडल्ट का ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम होता है वो किससे बना होता है? 206 बोन्स. और जो बेबी बोन होता है, जो न्यू बोन होता है, उनका होता है 270. ये बात याद रहेगी ना. These include the bone of skull, spine जिसे कहा जाता है vertebrae, ribs, arms and legs. तो ये सारी इसमें इंक्लूडेड होती है. तो यहाँ तक समझ आ गया. जो क्वेश्चन आपको मैं जो अभी स्लाइड दिखा रही हूँ उनमें से आपको जो भी क्वेश्चन दिमाग में आते हैं कि मैं आपसे पूछ सकती हूँ, तो आप उसको क्वेश्चन को नोट डाउन करके मेरी वीडियो को पोस्ट करके आप उसके आंसर लिख सकते हैं. कोई इशू नहीं है इसमें. ठीक है, तो हम इसके बारे में कुछ और पढ़ेंगे. स्केलेटल सिस्टम के बारे में कुछ अभी हम और पढ़ेंगे. आगे समझ. The skeletal system includes all of the bones and joints in the body. जो हमारी skeletal system है वो हमारी सारी bones और joints को include करती है जो हमारी body में होती है. Each bone is a complex living organ that is made up of many cells. ये सारी बोन्स होते हैं वो एक लिविंग ऑर्गन जो एक मेड बना मतलब एक सेल्स बनाती है. उसके साथ प्रोटीन फाइबर्स भी बनाती है, मिनरल्स भी. तो आप इस पे लिख सकते हैं द बोन इज ए कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गन दैट इज मेड अप ऑफ इज इक्वल टू लगा के आप 0.1 0.2 0.3 0.1 है मैनी सेल्स, सेकेंड है प्रोटीन फाइबर्स और थर्ड है मिनरल्स. आप ऐसे इसको लिख सकते हैं. The skeleton acts as a scaffold by providing support and protection for the soft tissues that make the rest of our body. जो skeleton है वो हमारे scaffold को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाता है. जो स्ट्रक्चर टिश्यू होता है ना वो हमारी पूरी बॉडी को रेस्ट करवाता है. ये हमारी पूरी बॉडी है, इसे हम मूव करते हैं, अपनी मूवमेंट अलाउ करते हैं. तो हमारी पूरी बॉडी को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है जो सॉफ्ट टिश्यूओं से होता है. और ये किससे प्रोवाइड करवाते हैं?
provide attachment points for the muscles to allow movements at the joints. तो ये जो है वो स्केलेटल सिस्टम हमारी बॉडी को अटैचमेंट पॉइंट्स भी प्रोवाइड करवाते हैं हमारी मसल्स के लिए, जो हमारी मूवमेंट्स को अलाउ करते हैं, हमारी जॉइंट्स पे, जो हमारी मूवमेंट को अलाउ करवाते हैं जॉइंट्स पे। इतना समझ आ गया सबको? अब हम आगे डिस्कस करते हैं। तो इतना समझ आ गया, हम आगे जाएंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं स्कल के बारे में। तो मैं चाहती हूँ कि सभी को ये आता होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है तो सब बारे में पूछते रहते हैं। आप लोगों ने स्कल के बारे में एक और नॉलेज मैं आपको बताऊंगी कि इसको पढ़ने से पहले आपको एक मेरे को करेक्टर का नाम बताना है, जो मैं आपसे बाद में पूछूंगी, ठीक है? तभी इसके ऊपर ध्यान दो। The skull is the most complicated bony structure that forms the head of the skeleton. क्या होता है कि जो स्कल है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बोनी स्ट्रक्चर होती है, जो हमारे हेड का स्केलेटन बनाती है, और ये हमारी बॉडी को एक प्रोटेक्टिव भी बोल सकते हो या प्रोटेक्टिव भी बोल सकते हो, यहाँ पर कोई इश्यू नहीं है। और ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट केस हमारी ब्रेन को प्रोवाइड करवाती है। प्रोटेक्टिव भी बोल सकते हैं, पर यहाँ पर प्रोटेक्टिव है जो अच्छा लग रहा है, ठीक है? प्रोटेक्टिव केस होता है ब्रेन के लिए, ठीक है? तो हमारी ब्रेन को क्या करवाती है? प्रोवाइड करवाती है प्रोटेक्टिव केस, इसके लिए, ब्रेन के लिए। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्कल? स्कल का फंक्शन क्या होता है बताओ? The skull, or known as the cranium in the medical world, is the bony structure. जो स्कल है वो क्रैनियम के नाम से भी जानी जाती है मेडिकल वर्ल्ड में, क्योंकि ये बोनी स्ट्रक्चर है हमारे हेड का। तो यहाँ पर क्या वर्ड लिया गया, मुझे बता पाओगे? क्रैनियम। आपको ये डिड यू नो वर्ड में लिखना है, क्रैनियम। फटाफट से लिखो, यहाँ पर डिड यू नो में लिखना है, और इसको भी, ठीक है? और ये भी लिखना पूरा फंक्शन, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये चाहो तो लिख सकते हो कि ये जो है इसका मेन फंक्शन होता है सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द फेस एंड द ब्रेन। ये हमारी बॉडी को भी सपोर्ट करता है, जिससे हमारी बॉडी में इंफेक्शन जाते हैं, और हमारे फेस को भी प्रोटेक्ट करता है, और ये हमारी ब्रेन को भी प्रोटेक्ट करता है। तो एक और चीज मैं बता दूं, सब ध्यान से सुन लें। हमारी जो स्कल के अंदर होते हैं 22 बोन्स होती है, उसमें जो 14 बोन्स होती है वो हमारा फेस बनाती है, और जो रिमेनिंग की 8 बोन्स होती है वो हमारी स्कल और ब्रेन को दोनों को प्रोटेक्ट करती है। अगर इतना समझ कि जो दोनों ही हैं वो हमारे को दोनों ही प्रोटेक्ट करते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। अगर आप चाहो तो दोनों लिख सकते हो, अदरवाइज आप नहीं लिख सकते। अगर पेपर में पूछा जाए कि आप वो लिख सकते हो तो आप वो लिख सकते हो। अगर पूछा जाए एक्सप्लेन द रोल ऑफ द बोन प्रेजेंट इन द स्कल एंड टेल द फंक्शन ऑफ दैट, तो वहां पर आप लिखोगे इट सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द फेस एंड द ब्रेन। There are 22 bones in the skull. 14 bones make up the face and remaining 18 bones protects our skull and the brain. समझ आ गया? अब हमने इतना डिस्कस कर लिया है, तो यहाँ पर जो है वो स्कल है, इसकी जो 8 बोन्स होते हैं वो यहाँ पर जो होते हैं 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2। दो बोन्स बहुत मोटी होती है, बीच में जो बोन्स होती है वो हमारे 14 बोन्स होती है, वो हमारे स्कल बनाती है। इतना समझ आ गया सबको? अब हम पढ़ेंगे बैकबोन के बारे में। समझ आ गया? बैकबोन, द बैकबोन प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। हमारी जो बैकबोन है वो इसको प्रोटेक्ट करती है, स्पाइनल कॉर्ड को। इट इज मेड अप ऑफ अ सीरीज ऑफ स्मॉल बोन कॉल्ड वर्टिब्रे। ये एक सीरीज छोटी बोन्स की बनाती है, जिसे कहा जाता है वर्टिब्रे, जिसे कहा जाता है
वर्टिब्रे। द बैकबोन, जिसे स्पाइन भी कहा जाता है। लेट अस ट्विस्ट एंड बेंड एंड होल्ड अप आवर बॉडी अपराइट। तो हम ऐसे पीछे भी मुड़ सकते हैं, ऐसे जब हम करते हैं ना सूर्य नमस्कार, तो हम ऐसे पीछे भी मुड़ सकते हैं। आपको मैं स्टेप बताऊंगी जब मुझे टाइम मिलेगा, तो आप उसको जरूर देखिएगा कि हमारी जो बैकबोन है वो ट्विस्ट करती है पीछे और वो बैंड करती है, ठीक है। इट होल्ड ऑन आवर बॉडी एंड इट प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। जो हमारी बैकबोन है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड को भी प्रोटेक्ट करती है। A large number of bundle of nerves that send information from our brain to the rest of the body। तो ये जो लार्ज नंबर एक बंडल होती है जो नर्व के साथ होती है और ये हमारी इंफॉर्मेशन सेंड करती है हमारे ब्रेन से लेकर रेस्ट ऑफ द बॉडी तक। आगे समझ। द बैकबोन इज आल्सो कॉल्ड एज वर्टिब्रल कॉलम एंड द स्पाइन। जो बैकबोन है वो हमारी वर्टिब्रल कॉलम भी कहा जाता है और स्पाइन भी कहा जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ द रो ऑफ कनेक्टेड वर्टिब्रे बोन्स। तो ये जो है वो हमारी रो को कनेक्ट करती है वर्टिब्रे बोन से, ये रो बनाती है। इट प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पर दोबारा वो बात बताई गई है कि जो रो बनाती है वो हम किसको प्रोटेक्ट करती है? स्पाइनल कॉर्ड को। It also provides attachment for the pectoral and pelvic girdles and many muscles। तो ये जो है वो हमारी हर तरीके से हेल्प करती हैं बोन्स, बिकॉज ये क्या होती है? बैकबोन। अगर आपने पढ़ा होगा किसी ने डिक्शनरी में पढ़ा होगा, किसी ने डिड यू नो वाली बुक में पढ़ा होगा, तो वहां पर मेडिकल वर्ड के बारे में हर चीज लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप एक वहां से कुछ भी पढ़ सकते हैं या फिर अपनी क्लास स्कूल वाली बुक से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या है? पेल्विक गिर्डल एंड सो मेनी मसल्स। तो ये क्या होती है? अटैचमेंट प्रोवाइड करवाती है पेक्टोरल पेल्विक गिर्डल्स की और बहुत सारी मसल्स, ठीक है। इट आल्सो हेल्प टू ट्रांसमिट बॉडी वेट एंड वॉकिंग एंड स्टैंडिंग इन ह्यूमंस। तो ये जो हमारी ट्रांसमिट हमारा बॉडी वेट भी करती है और हम किस वॉक कर रहे हैं, स्टैंड कर रहे हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में, उसको भी देखती है। तो बैकबोन जो होता है पूरा रोल ही होता है हमारे बैक का, उसका बैकबोन का। तो ये जो होती है वो एक सीरीज होती है कुछ बनाने की, मतलब जैसे किसी का बैकबोन होता है उसको हम देखते हैं तो वहां पर जो स्टेट में कभी घुस भी जाती है, तो वहां पर किसी की कोई इश्यू होती है, ठीक है। इतना मैंने बैकबोन में पढ़ा दिया, उतना कर लेना अपना। अच्छा समझ आ गया ना सबको? व्हाट आर बोन? तो ये मैंने 3 क्वेश्चन बोले थे ना, मैं आपसे 3 या 4 क्वेश्चन पूछूंगी। पहले मैंने बोला था 4 या 5, पर मेरे पास 3 क्वेश्चन थे, तो फटाफट तो नोटबुक में लिख लो, क्योंकि अभी मैं इस क्लास में डिस्कस नहीं कर सकती, फिर आपको आंसर पता नहीं जाएगा। तब क्लास को ध्यान से देखा होगा तो आपके ओनली 1 या 2 सेंटेंस में इनका आंसर चाहिए। आगे समझिए, आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। एंड आई होप यू लर्न दिस क्लास वेरी नाइसली। टिल देन बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग। तो अभी तो दिवाली जा चुकी है, तो मैं बिफोर के टाइम में मतलब आपको हैप्पी दिवाली बोलना चाहूंगी। और आज था भाई दूज, तो सभी के भाई बहनों को भाई दूज की बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं चाहती हूँ कि आप अपना होमवर्क कंप्लीट करके रखोगे। सो टिल देन बाय बाय, हैप्पी लर्निंग। एंड आप सभी को त्योहार की तरफ से शुभकामनाएं। और आपको मैंने बताया था कि आप अपना नाम और आप कितनी एज में हो और आपकी कौन सी क्लास है, इस वीडियो को कमेंट में लिखना। और जो क्वेश्चन का डाउट आपको लगे तो मेरे को बताना, मैं आंसर बता दूंगी, ठीक है। डरना मत, आप मेरे को बता देना, वो भी चैट में। तो टिल देन बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।